नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने बात की चंद्रमा के बारे में तीसरे भाव तक। अब बारी आती है चौथे भाव की। अगर आपके लगन चार्ट में चंद्रमा चौथे भाव में बैठे हैं तो इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपको इसके क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, चंद्रमा जिस भी भाव में बैठे होते हैं, चंद्रमा ये दिखाते हैं कि आपकी भावनात्मक संतुष्टि या आपके मन की संतुष्टि के लिए आपके जीवन में किसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो चंद्रमा से हम ये देख सकते हैं कि हम जीवन में किसके बारे में ज़्यादा विचार रखेंगे। मन में हमारे जो अक्सर विचार आते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारा मन कहीं ना कहीं कुछ अटैचमेंट रखता है किसी ना किसी से, तो चंद्रमा ये सब बताते हैं। ऐसे में चंद्रमा जब भी चौथे घर में आते हैं तो इस घर के प्रति जातक को बहुत ही ज़्यादा अटैच करते हैं, और वैसे भी चंद्रमा चौथे घर का खुद कारक होता है। ऐसे में यहाँ पर अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी अच्छी होती है। अब अगर चौथे घर में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होगी तो आपको चौथे घर से संबंधित चीज़ें लाइफ में बहुत जल्दी मिलेंगी और इस घर का जो सुख है वो आपको जल्दी मिलेगा। लेकिन अगर चंद्रमा की स्थिति खराब हुई तो उतना ही ज़्यादा आपको कष्ट या मुश्किल हो सकती है चौथे घर की चीज़ों को प्राप्त करने में और आपकी अपनी भावनाओं को संतुष्ट करने में। तो चौथे घर में जब भी चंद्रमा आते हैं, जातक अपने मातृभूमि से काफ़ी अटैच होता है। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस गांव में या शहर में उसका जन्म हुआ है, वो उसके प्रति बहुत ज़्यादा भक्त होता है। इसी प्रकार से ऐसे जातक अपनी माताजी से काफ़ी ज़्यादा अटैच होते हैं। तो इनके अक्सर माताजी के साथ संबंध काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये अपनी फैमिली की जो विरासत है, अपनी फैमिली के जो रीति रिवाज हैं, और जो भी इनके परिवार में कोई ट्रेडिशन, जो परंपरा जो चली आ रही है शुरू से, तो उसको ये नहीं भूलेंगे। तो ऐसे जातकों के ऊपर हमेशा जो वृद्ध लोग होते हैं, परिवार में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। ऐसे जातक हमेशा अपने घर को सजा कर रखना चाहेंगे। उनकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए उनको चौथे घर की चीज़ें चाहिए। उनके पास एक अच्छा घर होना चाहिए, उनके पास घर में सारी खुशियां होनी चाहिए। इसी प्रकार से ऐसे जातकों का जो सामाजिक दायरा है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है। समाज के प्रति इनकी सोच काफ़ी अच्छी हो सकती है। ये अपने परिवार और समाज के प्रति काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हो सकते हैं। इसी प्रकार से ये अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल काफ़ी अच्छे से करेंगे। परिवार के जो भी फंक्शंस होते हैं, आयोजन या कोई भी इस प्रकार के शादी विवाह वगैरह के, तो ऐसे जातक हमेशा उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी ऐसे कार्यक्रमों के प्रति रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इन कार्यक्रमों का पूरा पूरा आनंद उठाते हैं और इनके प्रति काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक कई बार अपनी भावनाओं को पूरी तरह से शेयर नहीं कर पाते हैं। ये अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे होते हैं और वो जब ये शेयर नहीं करते तो इनके मन में काफ़ी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि अगर आप शेयर कर देंगे तो इनको लगेगा कि इनकी जो सिक्योरिटी है वो चली गई है। तो चंद्रमा का चौथे घर में आना जातक के लिए जो घर का वातावरण है, जो घर की खुशियां हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। चौथे घर की चीज़ें जब उसको ज़िंदगी में प्राप्त होंगी तभी वो इस जीवन को सफल मानेगा। इसी तरह से चंद्रमा यहाँ से 10वें घर को देख रहे होते हैं, तो 10वें घर पर भी चंद्रमा अपना पूरा पूरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में जातक चाहेगा कि वो घर से काम करे। जो भी वो जॉब कर रहा है, अगर उसको वर्क फ्रॉम होम के चांस मिलता है तो वो बहुत ही अच्छी तरह से संतुष्ट होगा, काफ़ी खुश होगा और अपने काम को काफ़ी ईमानदारी से करेगा। ऐसे जातकों का चंद्रमा जब 10वें भाव को देख रहा होता है तो ऐसे जातकों में कहीं ना कहीं काम के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होती है। ये किसी भी काम को काफ़ी आसानी से करते हैं। हालांकि इनके जॉब में थोड़ा बहुत चेंजेस जल्दी आना या ऐसे कुछ हो सकता है, और घर की जो परिस्थितियाँ हैं, स्थितियाँ हैं, उनमें भी चेंजेस बार बार होना सा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जातक अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्रतिबद्ध होगा। ऐसा जातक कामचोर बिल्कुल भी नहीं होगा, और अगर ये कहीं भी काम करेंगे तो इनके जो रिश्ते हैं वो अपने बॉस के साथ या अन्य भी जो लोग काम करते हैं ऑफिस में, उनके साथ काफ़ी अच्छे होंगे। इसी तरह से चौथे घर में चंद्रमा आते हैं तो इनको ऐसे स्थान बहुत ज़्यादा पसंद होंगे अपने घर के लिए जहाँ पर समुद्री भाग हो या जल भरा रहता हो, जहाँ पर या कोई जल का स्रोत हो। तो ऐसे जातक हो सकता है अगर घर के आसपास ऐसा कोई स्रोत नहीं है, जल वगैरह कहीं भरा हुआ नहीं है, तो ऐसे जो स्थान है उनकी यात्रा करना ये बहुत ही पसंद करेंगे। इसके साथ ही इनका जो मन है, इनका मन काफ़ी ज़्यादा विचलित भी रहेगा। कई बार ये काफ़ी चंचल प्रवृत्ति के होंगे।
अब चंद्रमा आपके चौथे घर में आते हैं तो ऐसा जातक दूध का व्यापार करके काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस जीवन में कर सकता है। वो एक वाटर वृक्ष में काम करने वाला, यानी जो जल विभाग उसमें काम करने वाला हो सकता है, या फिर वो भूमि और कृषि से संबंधित कोई काम कर सकता है। चंद्रमा की यहाँ पर चौथे घर में अच्छी स्थिति हो तो जातक के पास ज़मीन जायदाद काफ़ी बड़ी मात्रा में हो सकती है। इसी तरह से उसके लिए ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा मैटर भी करेगी जीवन में, और वो इन सब चीज़ों की प्राप्ति से अपने आप को संतुष्ट महसूस करेगा। इसके अलावा गायों से संबंधित भी कोई काम ऐसे जातकों का हो सकता है। इसके अलावा चीनी, तरल पदार्थ या जल से संबंधित कोई सप्लाई वो करें या जल से संबंधित कोई व्यापार करें, तो ये व्यापार ऐसे ही जातक कर सकते हैं जिनका चौथे में चंद्रमा हो। चौथे घर में चंद्रमा हो तो ये देखा गया है कि जातक जब पूरा विश्व किसी महामारी से जूझ रहा होता है या संकट से जूझ रहा होता है, ऐसे जातक अपने घर में, अपने पैतृक घर में शरण लेना बहुत उचित समझेंगे। ऐसे जातक अगर कहीं और भी रहते हैं घर को छोड़कर, तो वो अपने घर आ जाएंगे और वो अपने घर के सदस्यों की काफ़ी ज़्यादा केयर भी करेंगे ऐसी स्थिति में। और ऐसे जातक हमेशा दूसरे की सहायता करने में आगे रहते हैं। ये सबकी केयर करना पसंद करते हैं क्योंकि इनमें चंद्रमा होने की वजह से केयरिंग नेचर काफ़ी आ जाता है। यहाँ पर इनका जो पड़ोस होगा या इनके आसपास के जो लोग होंगे, इनकी काफ़ी ज़्यादा सराहना भी करेंगे। और ये जो जातक होते हैं इस प्रकार के, ये जातक हमेशा पास पड़ोसियों के साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस रखेंगे और उनके प्रति इनके विचार काफ़ी अच्छे होंगे। चौथे घर का चंद्रमा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सनैलिटी देगा, भावुक व्यक्तित्व आपका होगा, और आपके लिए जो सुरक्षा और आपकी जो भावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेंगी। ऐसे जातकों में जो गोपनीयता की भावना है वो भी प्रबल होती है, और कई बार ये अपने कुछ पर्सनल विचार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि ये गोपनीयता को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह से ऐसे जातकों की अगर मैरिड लाइफ की बात की जाए तो ये हमेशा अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी अच्छे मधुर संबंध रखना चाहेंगे। अगर किसी भी वजह से संबंधों में थोड़ा सा भी तनाव हुआ या इम्बैलेंस हुआ तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और इनके सामने ऐसी स्थिति कई बार उत्पन्न हो जाएगी कि इनके समझ में नहीं आएगा ये क्या करें। लेकिन किसी भी हद तक ये हमेशा किसी भी रिश्ते में, इस प्रकार के रिलेशंस में ये कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करेंगे, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ेंगे, और ये अपने लाइफ पार्टनर की हर बात को सुनेंगे और उनकी काफ़ी अच्छी तरह से केयर भी करेंगे। तो ऐसे जातक काफ़ी अच्छे होते हैं। ये आपको सेवाभावी दिखेंगे, हमेशा दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, काफ़ी हेल्पिंग नेचर के होते हैं, और ये अपने घर परिवार के लोगों और आसपास के लोगों का दुख सहन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ऐसे जातक हमेशा सामाजिक कल्याण की तरफ भी देखते हैं। ये ऐसे जातक होते हैं जो लोगों के कल्याण के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं।